क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन जो है ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस भी कह सकते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन या अरिथमेटिक सीक्वेंस। द फर्स्ट इन एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन द फर्स्ट टर्म इज a and the common difference is 3। अरिथमेटिक सीक्वेंस में फर्स्ट टर्म जो है वो a है और कॉमन डिफरेंस जिसको d स्मॉल से रिप्रेजेंट करते हैं वो 3 है। nth टर्म इज 94। nth टर्म हम फार्मूला भी हमें आता है, तो nth टर्म जो है वो 94 है। एंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज 1420। सम ऑफ n टर्म इज 1420। ये दो इक्वेशंस बन जाएंगी, वहां से हम n और a फाइंड करेंगे। फाइंड n एंड a। So this question is of arithmetic progression जिसको हम a p भी कह लेते हैं। First term is a and common difference is d, that is 3। nth term फार्मूला होता है an is equal to a plus n minus 1 into d। So putting the values, nth term is given, that is ये nth term जो है वो given है, that is 94। तो a n की जगह पे हम 94 पुट कर देंगे। a हमारे पास नहीं गिवन, a ही है और फाइंड करना है n माइनस 1 n। b हमने फाइंड करना है, d हमें गिवन है दैट इज 3। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो a प्लस 94 इज इक्वल टू a प्लस 3n माइनस 3। तो फर्दर सिंप्लीफाइंग वी गेट a प्लस 3n is equal to 97। Let this is equation number 1 for reference। इसी तरह अब हम फाइंड करेंगे सम ऑफ n टर्म्स गिवन दैट इज 1420। सम ऑफ n टर्म्स फार्मूला होता है Sn n over 2 2a plus n minus 1 into d। अब सम ऑफ n टर्म्स भी गिवन है दैट इज 1420। Sn की जगह पे हम 1420 पुट कर देंगे, n हमने फाइंड करना है, रिमेन्स ऐसा, और a भी हमें गिवन नहीं है, फाइंड करना है n माइनस 1, d हमारे पास है 3। इसको भी सिंप्लीफाई कर लेंगे। 1420 इज इक्वल टू n ओवर 2 विद इन ब्रैकेट 2a प्लस 3n माइनस 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग प्रोसेस। हमें ये देखें 2 जो है ये 1420 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो आ जाएगा 2840 इज इक्वल टू n इंटू 2a प्लस 3n माइनस 3। लेट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर रेफरेंस। अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस आ रही हैं, इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों इक्वेशंस में दो अननोन है a और n। दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो हमारे पास a भी आ जाएगा और n भी आ जाएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। हम a को सब्जेक्ट बना रहे हैं, a को यहां से हम सब्जेक्ट बना लेंगे। a आ जाएगा a इज इक्वल टू 97 माइनस 3n। अब a की वैल्यू जो है हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहे हैं। a की इन प्लेस ऑफ a वी विल पुट 97 माइनस 3n। वो प्योर इक्वेशन n में आ जाएगी तो वहां से n फाइंड हो जाएगा। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 we get 2840 is equal to n within bracket 2 into a is 97 minus 3n plus 3n minus 3। सिंप्लीफाइंग, ये देखें यहाँ पे सिर्फ अननोन जो है वो एक ही है n हम फाइंड कर सकते हैं इजीली इसको सिंप्लीफाई करके।
2840 इज इक्वल टू n इंटू ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दोनों टर्म्स के साथ 194 माइनस 6n प्लस 3n माइनस 3 फर्दर simplifying we get 2840 is equal to n 191 minus 3n n को मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म्स के साथ, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। 2840 इज इक्वल टू 191 n minus 3n square, writing in standard form we get 3n square minus 191 n plus 2840 is equal to 0। अब यहाँ पे हम कैलकुलेटर भी यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो वी गेट बाय कैलकुलेटर वी गेट टू वैल्यूज ऑफ n इज इक्वल टू 40 एंड n इज इक्वल टू 71/3। तो दिस वैल्यू इज नॉट एप्लीकेबल क्योंकि n जो है दैट कैन टेक ओनली द इंटीग्रल वैल्यूज, n जो है वो डेसिमल में नहीं होता, नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट कर रहा है तो ये डेसिमल में नहीं होगा, ये इंटीग्रल वैल्यू होगी। जो सो n हमारे पास ये नहीं होगा और ये होगा n इज इक्वल टू 40। दिस इज नॉट एप्लीकेबल, ओनली द आंसर इज दिस n इज इक्वल टू 40। अब हमने a भी फाइंड करना है, तो एक किसी इक्वेशन में 1 या 2 इक्वेशन में जिसमें मर्जी पुट कर ले वो a भी हमारे पास आ जाएगा। हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं ये वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1 a plus 3n n is equal to 40 is equal to 97। from here a plus 120 is equal to 197। so from here ये 97 ओनली 97 है। फ्रॉम हेयर a इज इक्वल टू -23। दिस इज द वैल्यू ऑफ a। अब दो आंसर आए हैं हमारे पास, a और n की वैल्यू, n आपके पास 40 है और a जो है वो -23 है। दिस इज द आंसर।